Yes, we are making discussion on the semiconductor. Semiconductor. Now, what we discussed in the last lecture. Actually, these semiconductor are of two types: intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Now, as we discussed, ये जो intrinsic semiconductor होते हैं, these are extremely pure. ओके ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है एक्सट्रीमली प्योर है। एक्सट्रीमली प्योर मतलब क्या, वापस समझा रहा हूँ। समझो ये सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्योर अगर हमने सिलिकॉन लिया, प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन मतलब क्या, उसके आजू बाजू में सबके सब सिलिकॉन एटम्स ही होंगे। ओके, और हर एक के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर के हर एक के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो इनका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगा, और हर एक सिलिकॉन, जैसे ये सेंटर वाले सिलिकॉन ने ऑक्टेट कंप्लीट किया है, वैसे हर एक सिलिकॉन उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। सो उस हिसाब से उसका Cb मतलब उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्प्टी हो जाएगा। आपका कंडक्शन बैंड कैसे होगा, एम्प्टी होगा, एंड Vb जो होगा आपका वो फील्ड होगा। Vb फील्ड होगा मतलब लो टेम्परेचर पे Cb एम्प्टी होगा, Vb फील्ड होगा। तो Cb एम्प्टी रहा तो करंट फ्लो नहीं होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, एंड प्रैक्टिकली ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ बड़ा करंट नहीं तैयार कर पाते हैं। उसकी वजह से हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्चुअली नहीं यूज करते हैं। तो हमने उसके लिए बनाया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या, हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, इंट्रिंसिक मतलब एक्सट्रीमली प्योर, हमें उसके लिए इम्प्यूरिटी लेना पड़ता है। इम्प्यूरिटी एटम्स हमने लिए। इम्प्यूरिटी मतलब डोपंट होता है, एंड ये जो डोपंट होता है, ये डोपंट मतलब ये इम्प्यूरिटी में इंट्रिंसिक में ऐड कर दूंगा। और इंट्रिंसिक में जब मैं इम्प्यूरिटी ऐड करता हूं, उस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। एंड ड्यू टू द डोपिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बिकम्स अवेलेबल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो कैसे बनता है, इंट्रिंसिक का आप डोपिंग करो, इंट्रिंसिक का डोपिंग करो, you will get the extrinsic semiconductor and it will conduct the electricity। उसमें से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से फ्लो हो सकता है। ओके, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके आगे का भी थोड़ा सा पार्ट हमने डिस्कशन के लिए लिया था। इट वॉज फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एन मतलब ये निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अब देखो निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये जो हमारा प्योर जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन होता है, उसमें हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, एंड ये जो इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं ये पेंटावैलेंट होता है। पेंटावैलेंट होता है मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास अलग अलग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फॉस्फोरस है, ये पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब होता क्या है देखो, समझो मेरे पास है प्योर सिलिकॉन, ओके, एंड उसमें मैंने डाल दिया आर्सेनिक। प्योर सिलिकॉन में मैंने इम्प्यूरिटी क्या डाल दिया, आर्सेनिक। मतलब बहुत सारे आइटम्स किसके हो गए, सिलिकॉन के हो गए, आर्सेनिक के कुछ ही आइटम्स हो गए। तो वो स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है। समझो मैंने यहाँ पे आर्सेनिक डाल दिया, आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, एंड इसको डाला है मैंने सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो उसको स्टेबल स्ट्रक्चर अचीव करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हर साइड में यहाँ पे सिलिकॉन एटम्स होंगे, एंड यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन
का शेयरिंग होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यहाँ पे होता है, आर्सेनिक ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इसके साथ एक स्टेबल इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब देखिए आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का बचा है ना, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड विद द आर्सेनिक। इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक आर्सेनिक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। मतलब इस तरीके का देखिए, अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया तो हमारा पहला स्ट्रक्चर कैसा था, ये सी बी एम्प्टी था एंड ये वी बी फील्ड था। दिस वी बी वॉज फील्ड एंड सी बी वॉज एम्प्टी। अब देखिए आर्सेनिक यहाँ पे डालने की वजह से आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो सीधे सीधे कहाँ पे आएगा, कंडक्शन बैंड में आएगा ना। तो हम एक थोड़ी इम्प्योरिटी डालते हैं, ऐसे बहुत सारे हम इम्प्योरिटी डालते हैं पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन। तो जो इम्प्योरिटी ने इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री छोड़ दिया है, वो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे सीबी में अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए हमें हेल्प करता है। मतलब एक आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो आर्सेनिक को हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। इसलिए हम आर्सेनिक को क्या बोलते हैं, आर्सेनिक इज अ डोनर इम्प्योरिटी। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा, मतलब नेगेटिव टाइप की वजह से फ्लो होगा, इसलिए इस कंडक्टर को बोला जाता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में इम्प्योरिटी हेल्प करता है। नाउ यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द डोनर एटम, वी कैन से। ओके, जो डोनर एटम यहाँ पे होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पे डोनेट करता है। एंड वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर आर जनरेटेड ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। ये बात समझ रहे हैं आप, थर्मल एनर्जी की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर तैयार होते हैं। मतलब ये लो टेम्परेचर पे समझ लो आप, टेम्परेचर लो है मतलब सीबी में तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वीबी तो फील्ड ही है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो सीबी के इलेक्ट्रॉन तो जैसे कि वैसे वीबी से भी कुछ इलेक्ट्रॉन सीबी में और चले जाएंगे। पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस इन नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी है एंड होल्स भी है, पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेजर है ना, क्योंकि जो इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। अब टेम्परेचर बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स तैयार हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स वहां पे तैयार हो जाते हैं, पर दीज आर वेरी लेस इन नंबर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स जो होते हैं, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। याद रखिए। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। मेजर करंट जो तैयार होता है किसकी वजह से तैयार होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। होल्स की वजह से भी होता है, पर वो बहुत छोटा करंट होता है। होल्स की वजह से मतलब क्यों, जब इलेक्ट्रॉन वीबी से सीबी में जंप करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स तैयार होते हैं। मीन्स वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी ग्रेटर इन नंबर एज कंपेयर टू द होल्स। होल से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, आज और डिटेल में इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, नाउ अब जाएंगे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए वापस आप समझ लीजिए कि हम कहाँ पे हैं। हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक देख रहे हैं, उसके बाद में हमने इंट्रिंसिक देखा, एक्सट्रिंसिक देखा, और एक्सट्रिंसिक के दो टाइप हम देख रहे हैं। एन टाइप उसमें हमने देख लिया है, अब हम देख रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर हम कैसे बनाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो बनाने का मेथड है वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, कंसिडर वी आर हैविंग प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हमारे पास प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, इसका हमें डोपिंग करना पड़ता है, इसका भी हमें डोपिंग करना पड़ेगा। ओके, अब डोपिंग किससे करेंगे हम, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी यूज करना है।
ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। याद रखो पहले केस में हमने पेंटावैलेंट किया था, यहाँ पे ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। ट्राइवैलेंट मतलब आउटर मोस्ट शेल जो होता है, उस आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस टाइप के जो इम्प्यूरिटी होते हैं उनके हम बोलते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। बहुत सारे इम्प्यूरिटीज ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी है, जैसे कि इंडियम है। इंडियम इज अ ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। बोरॉन है, बोरॉन इज अगेन ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। ओके, एल्यूमिनियम भी है, वेल नोन। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। एल्यूमिनियम भी ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी है। इसमें से कौन सा भी इम्प्यूरिटी आप यूज करो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। नाउ जब हम ये इम्प्यूरिटी इसके अंदर डालेंगे तो स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार होता है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगेन आई विल टेक द प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन मैंने यहाँ पे ले लिया है। ओके, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है इंडियम। प्योर सिलिकॉन के अंदर हमने डाल दिया है इंडियम। इंडियम की आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, एंड इट इज सराउंडेड बाय सिलिकॉन, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे सिलिकॉन के हैं। एंड इंडियम एज ए इम्प्यूरिटी है, मतलब इंडियम के बहुत कम आइटम्स यहाँ पे रहेंगे। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एज यूजुअल। अब देखिए जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। अब इसको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है देखिए, पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ होल। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? होल। यहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? होल फॉर्मेशन हुआ है। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड एज अ होल। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन रहा है? यहाँ पे एक्स्ट्रा होल रहा है। पहले केस में एक्स्ट्रा कौन था? वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। ओके, अब इसमें होता क्या है देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, इसलिए इस टाइप की इम्प्यूरिटी को हम बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। ये इम्प्यूरिटी डालने से वहां पे होल तैयार होता है, डेफिशिएंसी तैयार होती है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत तैयार होती है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास कम है, इसलिए उसको बोला जाता है एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। अब देखो होता क्या है, जब लो टेम्परेचर होगा ये स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, पर जब टेम्परेचर समझो रूम टेम्परेचर हो गया आपका, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका जंपिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। समझो यहाँ पे एक सिलिकॉन का एटम है, यही स्ट्रक्चर के अंदर, अब उसको यहाँ पे होल दिखा है। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। समझ रहे आप लोग? देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे जंप कर देता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो गया आपका, पर यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया ना। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब यहाँ पे होल तैयार हो जाएगा। समझिए आप बात को? ओके, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है और जहां से जंप करके गया वहां पे वापस से होल तैयार होता है। ओके, जहां पे प्लस था उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया है, यहाँ पे पॉजिटिव था उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, पर जहां से इलेक्ट्रॉन आया है सेम स्ट्रक्चर से, वहां पे वापस होल तैयार हो जाएगा। मतलब ये होल डिसअपियर हो जाएगा एंड नया होल यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कहीं पे तैयार हो जाएगा। नाउ ये जो होल होते हैं ये होल मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया, होल चला गया, यहाँ पे वापस होल तैयार हो गया।
अब ये होल देख के वापस कहीं से इलेक्ट्रॉन वहां पे आएगा, वहां पे वापस होल तैयार हो जाएगा। ये होल देख के वापस कहीं से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, वापस यहाँ पे होल तैयार हो जाएगा। मतलब दीज होल्स मूव, ये होल्स मूव होते हैं। एंड जब इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स मूव होते हैं तब करंट तैयार होता है। ये यहाँ पे होल मूव होने की वजह से करंट तैयार होता है, पहले केस में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट तैयार हो रहा था। नाउ यहाँ पे देखिए मेजर कैरियर्स कौन होगा फिर, पॉजिटिव चार्ज, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे होल्स मूव हो रहा है, यहाँ पे होल दिखा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे होल तैयार हो गया। ये होल देख के दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे होल तैयार हो गया। मतलब यहाँ पे होल्स मूव होते हैं एंड होल का मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट तैयार होता है। इसलिए इस सेमीकंडक्टर को बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव टाइप की वजह से यहाँ पे करंट तैयार होता है। नाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ना, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर देयर। नाउ ये होल्स क्यों तैयार हुए हैं, दीज होल्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। एंड ये जो ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी है उसकी वजह से ये सब होल्स तैयार हुए हैं। सो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर कौन होगा, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। होल यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर होता है। मेन करंट कौन यहाँ पे फ्लो करेगा, होल यहाँ पे मेन करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर हम एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से। देखिए ये है हमारा सी बी एंड ये है हमारा वी बी। ये सी बी है एंड ये वी बी है। अब देखो इसमें हुआ क्या है, सी बी इज एम्प्टी एज यूजल, सी बी एम्प्टी होगा, वी बी फील्ड होगा। वी बी इज फील्ड, वी बी फील्ड स्ट्रक्चर है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स, आई विल से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तैयार होता है। ओके, जिसको हम बोलते हैं होल्स। एंड ये होल्स जो होते हैं ना, ये होल्स मूव होते हैं एंड होल्स मूव होने पे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे तैयार होता है इस स्ट्रक्चर में। मतलब इस स्ट्रक्चर में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, पर किसकी वजह से होगा ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। सो इसको बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब देखो लो टेम्परेचर अगर आपका होगा तो पॉजिटिव चार्ज वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इंप्यूरिटी, वन इंप्यूरिटी प्रोड्यूस वन होल ना, एक इंप्यूरिटी एक होल तैयार करेगा, और एक इंप्यूरिटी ने एक होल अगर वहां पे तैयार कर दिया तो लो टेम्परेचर भी रहने दो, वहां पे होल्स बहुत सारे हैं एंड होल्स विल फ्लो द करंट। सो मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब वीबी से, टेम्परेचर बढ़ने के बाद वीबी से कुछ इलेक्ट्रॉन सीबी में आ जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने के बाद वीबी से कुछ इलेक्ट्रॉन सीबी में ऐड हो जाएंगे। पर यहाँ पे मेजर करंट जो फ्लो होता है होल की वजह से होता है। सो नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर इन नंबर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मेजॉरिटी कैरियर्स आर हियर होल्स। होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट।